जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से भी मुलाकातें होंगी। हुकूमत का बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने का ऐलान। नाराज बलोचों की वापसी के लिए बलोच अमायदीन से तजावीज़ मांग ली। दहशतगर्दी का रास्ता खुद बलोचों को रोकना है। वज़ीर आज़म का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब। मुसल्लह अफवाज को मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफ़िज़ करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जाहरियत का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। फिर जाहरियत हुई तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब में कहा है कि एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी किसी हद तक नाजुक और इदाराजाती सतह पर गैर मुसावी है। भारत की फिर शरंगेजी। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चिनाब का बहाव मुकम्मल रोक दिया। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 0 क्यूसेक हो गई। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त हो गया। 2,97,000 से ज़ायद वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नशिस्त MPA अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर महंगा होकर 253 रुपये 63 पैसे। हाई स्पीड डीजल 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। ओगरा ने LPG की कीमत मजीद 4 रुपये 63 पैसे फी किलो कम कर दी। नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। पाकिस्तान और अफगान सिफारती ताल्लुकात में एक और बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का भी इस्लामाबाद सफीर तैनात करने का ऐलान। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ काबुल में नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी को मुकम्मल सफीर का दर्जा दिया था। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना में बम धमाका। कबायली रहनुमा अब्दुस्सलाम भाई समेत जाँ बहक। 7 जख्मी। मस्तोंग में दहशतगर्दों ने लेवीज थाने को जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार। बलूचिस्तान के जिला सोराब में फितना उल हिंदुस्तान के हमले में शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बुलिदी की जिला कच्छी की तहसील भाग में नमाज जनाजा अदा। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात हमला करके कई अफसरान के घर जला दिए थे। सोराब बाजार में बैंक भी लूट लिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना उल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। फितना उल हिंदुस्तान का नाम दहशतगर्दों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। मकतूल एहलकार AVLC शरीफाबाद में तैनात था। पुलिस को कत्ल में टारगेट किलिंग के शुकूक व शुबहात। कराची के इलाके हुसैनाबाद में फायरिंग से नौजवान की हलाकत। मुलजिम ने गिरफ्तारी दे दी। पिस्तौल लोड रखा हुआ था, अनजाने में गोली चल गई। जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुलजिम दिलावर का बयान। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुसाफिर बस की टक्कर से 2 साला बच्ची जाँ बहक। लांडी फ्यूचर कॉलोनी में ट्रेलर की टक्कर से असिस्टेंट प्रोफेसर जाँ बहक। कयूमाबाद जाम सादिक पुल पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मल्टी एयर टैरिफ से आम सारिफ मुतासर नहीं होगा। अमल दरामद से साल 2030 तक कराची 90% लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा। मजमूई नुकसानात कम होने से बिजली टैरिफ में 10 रुपये फी यूनिट फायदा हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक का दावा।
सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने राम अल्लाह का दौरा मुलतवी कर दिया। फैसल बिन फरहान को अरब वज़ीर खारजा के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी की दावत पर आज राम अल्लाह जाना था। इसराइल ने सऊदी अरब समेत अरब वज़ीर खारजा को राम अल्लाह जाने की इजाज़त न देने का फैसला किया था। ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदार करार दे दिया। ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। तमाम तर सरगर्मियां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ हैं। ईरानी वजारत खारजा का दावा। रूस के इलाके बरियांस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ट्रेन मॉस्को जा रही थी। नाइजीरिया में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। 265 मकान मुकम्मल तबाह हो गए। 3000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाने का ऑपरेशन मुकम्मल। सरकारी हज स्कीम के तहत 342 परवाज़ों के जरिए 88,260 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। निजी स्कीम के तहत 22,075 आज़मीन की सऊदी अरब रवानगी। मिना में खैमों की तनसीब और दीगर इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। कराची में अवामी शिकायत पर गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ एक्शन। जिला वस्ती के इलाकों प्याला होटल, 7D, पीपल्स चौरंगी और नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम मंडियां खत्म करा दी गई हैं। कराची की मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए कई नस्लों के बकरे आ गए। गुलाबी, हैदराबादी, सिंधी, टापरी, कामूरी और राजनपुरी बकरों के लिए भाव तौर तेज। व्यापारी कम से कम कीमत 1 लाख रुपए के तलबगार। खरीदार दाम कम कराने के लिए बज़िद। कुर्बानी के लिए खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। गुजरांवाला के सुल्तान नामी बकरे की खूबसूरती अपनी मिसाल आप। 2 मन वजनी सुल्तान को देखने के लिए बच्चे और बड़ों का तांता बन गया। शाबाश अरशद नदीम। पाकिस्तानी एथलीट ने ओलंपिक्स के बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी भारतीय हरीफ को पछाड़ दिया। 86.4 सिफर की थ्रो करके सोने का तमगा जीत लिया। भारत के सचिन यादव चांदी और जापान के सुकियामा को कांसी का तमगा जीत मिल सका। सदर, वजीर आजम, वज़ीर आला, गवर्नर्स और दीगर की मुबारकबाद। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा, मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, अहले खाना खुशी से नेहा। पाकिस्तान सुपर लीग ने गैर मुल्की क्रिकेटर्स को दीवाना कर दिया। इंग्लिश लेजेंड एलिस्टर कुक मेहमान नवाजी और दोस्ताना माहौल से मुतासिर। दोबारा पाकिस्तान में खेलने की ख्वाहिश का भी इजहार। प्रेजेंटर एरन हॉलैंड ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। PSG ने इंटर मिलान को यकतरफा मुकाबले के बाद 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। डोए ने 2 गोल स्कोर किए। PSG पहली मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई है। PSG की फतह का जश्न हंगामा आराई में तब्दील हो गया। मद्दाहों की पुलिस से झड़पें हो गईं। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पेरिस में हंगामा आराई करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया। पुलिस ने 81 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। और लाहौर में बल्गारिया की 60वीं सालगिरह का जश्न। अल-हमरा आर्ट्स सेंटर में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। 30 से ज़ायद फनपारों में सकाफत, समाज और विरसे की छुपी चीज़ों की अक्कासी की गई।